हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और अप्रैल का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। मंथली रीडिंग्स जो हैं वो करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती हैं, तो एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास उसी हिसाब से मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल और कलेक्टिव के लिए होती हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं होती। और एक्यूरेसी का लेवल भी उसी हिसाब से रहेगा। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करे। तो एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्गो लोगों की रिलेशनशिप के हवाले से। वर्गो, सन, मून और असेंडेंट। ऐसा लगता है जैसे आप ना ओवर थिंकिंग का शिकार हैं बहुत ज़्यादा, और किसी न किसी वजह से, किसी खौफ की वजह से, किसी रीज़न से, कोई आदत भी हो सकती है, आप जैसे अपने आप को रोक रहे हैं, ख़ुद ही डर रहे हैं। अच्छा, ये इस पर्सन के हवाले से आपकी अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, जो कि यहाँ पे एम्प्रेस की पोजीशन के ऊपर मौजूद है। ये भी हो सकता है कि आप बीइंग अ वर्गो उन लोगों में से हों जिनको कमिटमेंट का इशू होता है। कुछ लोगों को कमिटमेंट से डर लगता है और उनको लगता है कि अगर मैंने कमिट कर लिया तो मैं कहीं किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाऊँ, या ये कि मुझसे हैंडल ना किया जा सके तो क्या होगा। कुछ इस किस्म की बात नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस किस्म की सिचुएशन आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ जो है वो पूरे तरीके से शायद एडजस्ट नहीं हो रही, क्योंकि आपकी अपनी ख्वाहिश जो है वो 10 ऑफ कप्स की है। ठीक है, आप एक बिल्कुल हैप्पी स्टेबल फैमिली लाइफ चाहते हैं और आप उसके लिए एफ़र्ट भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप प्रोसेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन जो कि एम्प्रेस के रूप में यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो भी बिल्कुल आपको लगता है कि हाँ, आपकी पिक्चर से नियरेस्ट पॉसिबल जो है ना वो उसकी पर्सन की पर्सनैलिटी है, तो आपको ये भी लगता है कि हाँ, वो भी सही है। लेकिन इसके बावजूद जो कि पिछले कुछ अरसे के दौरान और इवन अब भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसे बता रहा है जैसे आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा ब्लॉक कर लेते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करना, डिस्प्ले करना छोड़ देते हैं। कोई ना कोई खौफ है, फियर है। यहाँ पे डेविल का कार्ड मौजूद है जो कि आपको ऐसा करने से रोकता है। एक पॉसिबिलिटी जो कि, बल्कि 2 पॉसिबिलिटीज़ कहनी चाहिए। एक तो फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको लगता है मैं ये ख़र्चा भी उठा सकूं कि ना उठा सकूं। दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्टेंस की हो सकती है कि आप किसी दूसरे मुल्क में हैं और पर्सन किसी और जगह पे है। अब वो किस तरह से चीज़ें एडजस्ट होंगी और आप इसी हवाले से कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं। हमेद का कार्ड है जो कि वर्गो की अपनी एनर्जी है। मुसलसल आप सोच रहे हैं ये किस तरह से एडजस्ट होगा, ये किस तरह से मैनेज होगा, लेकिन बजाय इसके कि आप कोई प्रैक्टिकल स्टेप लें या बजाय इसके कि आप कोई अमली तौर पे कुछ काम करने की कोशिश करें, आप घूम फिर के बस सोच सोच के वहीं पे बैठे रह जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा आपसे। अच्छा, इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि अगर आप वर्गो राइजिंग हैं, वर्गो असेंडेंट है, तो पिछले कुछ अरसे से जो मरकरी है उसकी पोजीशन ख़राब है। इस टाइम पर भी मरकरी जो है ना सिर्फ कम्बस्ट है बल्कि डिबिलिटेशन में भी है, यानी कि मरकरी की मोस्ट वीकेस्ट पोजीशन के अंदर मरकरी यहाँ पे मौजूद है। तो आने वाला कुछ टाइम पीरियड इस किस्म का होगा, ख़ास तौर पे अप्रैल का महीना ऐसा ही रहेगा जहाँ पे मरकरी अपनी पोजीशन को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। और मुझे ये लगता है कि आपकी सूरत हाल के अंदर जो चेंज आएगा वो कम अज़ कम अप्रैल के एंड पे आएगा, उससे पहले नहीं आता हुआ लग रहा। पहली बात, क्योंकि जैसे ही मरकरी की पोजीशन स्टेबल होगी, आपका माइंड जो है वो इस कन्फ्यूजन से, इस फॉग से, इन अनसर्टेनिटी से बाहर निकलेगा, तो तभी आप जो है वो कुछ भी करने की पोजीशन में आएंगे। एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो पहला कार्ड जो है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ये जो नेगेटिविटी है, ये जो खौफ है, ये जो आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है, यू रियली नीड टू रिलीज़ दैट। आज अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे दिन गुजरेंगे, अप्रैल स्टार्ट होगा पहले और फिर अराउंड 10 अप्रैल के बाद जो है वो सिचुएशन में ग्रेजुअली चेंज आना शुरू होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता इस बर्डन से, इस प्रेशर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास एम्प्रेस का कार्ड है और फिर टेम्परेंस का कार्ड है कि टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है, टेम्परेंस और जजमेंट, ये दोनों कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप बिल्टअप होना है,
इसको अपने मंतकी पॉइंट के ऊपर पहुंचना है, ठीक है। ये जो आपकी डिज़ायर है ये फुलफ़िल होनी है, लेकिन यूनिवर्स जो है ना वो ग्रेजुअली आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रही है, स्लोली स्टेडीली आप वहाँ जा रहे हैं। लेकिन 2 एंजल्स की मौजूदगी टैरो के अंदर इस बात की निशानी होता है कि ये चीज़ होने जा रही है, होगी, अपने टाइम के ऊपर होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको कोई पर्सन के हवाले से यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन सारी ओवरऑल जो सिचुएशन है उस हवाले से आपको कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन विद द टाइम ये कन्फ्यूजन जो है ये क्लियर होती चली जाएगी और आप आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशन में आ जाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स से 3 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आ जाएंगे, तो फिर आप जो है कोई फाइनल या प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो लेने की पोजीशन में होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा एडवाइस का कार्ड जो है वो ये है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एंड ऑफ द मून साइकिल जब एंड हो रहा होगा, ठीक है, चांद जब दोबारा घटना शुरू हो रहा होगा, यानी कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल, तो तब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका मोमेंटम जो है वो स्ट्रेंथन अप होगा और तब फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जो भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के हवाले से, जो भी शेप और फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, तब आप फिर इस पोजीशन में होंगे कि आप उसके लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले सकें। अच्छा जी, ये तो हो गया रिलेशनशिप। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात के ऊपर। करियर के मामलात में मैं बात स्टार्ट करूँगी, सबसे पहले तो फेरीज से बात स्टार्ट करूँगी। जैसे कि मैंने आपको रिलेशनशिप में दिखाया कि यहाँ पर भी आपके पास जो है वो एंजल मौजूद है और यहाँ पर भी, और फेरीज का कार्ड जो है वो इस चीज़ से मैच करता है कि बज़ाहिर चाहे इस टाइम के ऊपर जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या जब अभी महीना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मार्च के दिन चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अभी एक्लिप्स लगना है, तो चाहे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बोझल और कंफ्यूज्ड, नॉट वेरी श्योर वेयर टू गो, इस टाइप की फीलिंग जो है ना वो आपकी रहेगी। लेकिन फेरीज जो हैं वो हमें ये बता रहे हैं, एंजल्स हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपकी बैक के ऊपर खड़ी है और जोन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी इस मोमेंट में आपको परेशानी का बायस बन रहे हैं, वो इवेंचुअली ख़ुद ब खुद रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि दूसरा कार्ड जो है वो माउंटेन का कार्ड है, जो कि हमें ये बताता है कि आपके अंदर एक ख़ास तरह की स्ट्रेंथ भी आएगी। अब जब हम इन कार्ड्स को यहाँ पे देखते हैं तो जजमेंट और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बताता है कि ये जो फ्लक्चुएटिंग किस्म की एनर्जी आपके इर्द गिर्द मौजूद है, या फ्लक्चुएटिंग इनकम है आपकी, कभी कम कभी ज़्यादा, या आप एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक से ज़्यादा जॉब्स करने की कोशिश कर रहे हैं, एक से ज़्यादा जगह पे अपने आप को अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ना डिस्टेबिलिटी आ रही है और आप बहुत ज़्यादा हो सकता है एंग्शियस रहते हो या एंग्जाइटी का शिकार हुए हों। तो ये चीज़ जो है ये रिज़ॉल्व हो जाएगी और यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ इस किस्म की प्लान रखे हुए है, जहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, अपनी मेंटल हेल्थ को, इन कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे और पहले से बहुत बेहतर सूरत हाल के अंदर आप पाएंगे। मेरा ये ख़्याल है कि आपको ये जो हर्मिट का कार्ड है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि एक जो सोल सर्चिंग वाला फैक्टर है ना, वो अगर आप कर रहे हैं इस टाइम पे, किसी से बात नहीं ज़्यादा कर रहे, किसी से ज़्यादा मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये टाइम पीरियड जब निकल जाएगा आप आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाएंगे और अपनी जो क्वेस्ट है, आपने अपने जो जवाब ढूंढ रहे हैं, जो चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का यहाँ पर मौका मिलेगा इस ड्यूरेशन के दौरान। जब भी असेंडेंट लॉर्ड जो है वो कंबशन या डिबिलिटेशन का शिकार होता है, तब इंसान को यूनिवर्स जो है वो मौका देती है कि आप इनवर्ड जाएं और चीज़ों को इवेलुएट करें और समझने की कोशिश करें। तो ये टाइम पीरियड जो है ये इसी पर्पज़ के लिए है और डेफिनेटली जो यहाँ सूरत हाल नज़र भी आ रही है वो यही है कि आप अपनी एंग्जाइटी से ख़ुद फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये करियर के मामलात में भी है और ये रिलेशनशिप में भी है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 15 अप्रैल या 21 अप्रैल के आसपास का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे आपके लिए यकीनन चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होना शुरू होंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी वर्गो लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट, रिलेशनशिप और करियर के हवाले से। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप ही मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।